डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मोरल स्टोरी में एक और नई स्टोरी के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और हाँ, एक लाइक कर, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की मोरल स्टोरी की जानकारी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी का टाइटल मतलब शीर्षक है। आज की कहानी की शीर्षक है द प्राउड रोज। अब प्राउड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्राउड का मतलब होता है गर्व। तो एक रोज है, रोज मतलब गुलाब का फूल। एक फूल है गुलाब का फूल जो अपने पर गर्व करता है। तो अब हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है आपका वन स्प्लेंडिड स्प्रिंग डे। मतलब स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है? स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, मतलब बहुत बढ़िया। तो बोल रहा है कि स्प्रिंग मतलब वसंत, तो वसंत का दिन था। ए रेड रोज ब्लोसम्ड ए रेड रोज ब्लोसम्ड इन अ फॉरेस्ट अडोर्न्ड विथ वेरियस ट्री एंड प्लांट्स। मतलब एक लाल कलर की रोज है जो खिला हुआ है। ब्लोसम्ड मतलब फूलों की खिलना। तो एक रेड रोज है वो खिली हुई है, कहाँ? जंगल में। और अडोर्न्ड विथ वेरियस ट्री एंड प्लांट मतलब अनेक प्रकार के पेड़ और पौधों से जंगल में क्या है? अडोर्न्ड है, मतलब जंगल को सजाए हुए हैं इन लोग। जंगल काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, पूरे फूल से सजी हुई है जंगल। एज द रोज एडमायर्ड इट्स सराउंडिंग्स ए नियर बाय पाइन ट्री सेड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एज द रोज एडमायर मतलब जैसा कि रोज ने अपने सराउंडिंग को एडमायर किया, मतलब प्रशंसा किया, उसको अच्छा से बताया, मतलब तारीफ कर रहे हैं। नियर बाय पाइन ट्री सेड, और उसके सामने एक पाइन ट्री है, तो वो पाइन ट्री उनसे कहा, वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर। वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर का मतलब हुआ कितना सुंदर फूल है। आई विश आई वर दैट लवली। आई विश आई वर दैट लवली का मतलब हुआ कि काश मैं उसके जैसा होता। अनदर ट्री कंसोल्ड डियर पाइन डू नॉट बी सेड वी कैनॉट हैव एवरीथिंग। मतलब दूसरे ट्री ने, अनदर मतलब दूसरे ट्री, कंसोल्ड मतलब संतावना दिया, उसको भरोसा दिया कि डियर पाइन, प्यारे पाइन, उदास मत हो। वी कैनॉट हैव एवरीथिंग, हम लोगों के पास में हर चीज़ नहीं हो सकता है। द रोज टर्न इट्स हेड अराउंड एंड लुक्ड एट डिफरेंट प्लांट एंड ट्रीज। अब जो रोज है वो क्या किया? रोज जो फ्लावर है, गुलाब का फूल, वो अपना हेड को, अपने सिर को डिफरेंट प्लांट की तरफ, मतलब विभिन्न पौधों या पेड़ों की तरफ अपना हेड को घुमाया। इट कॉन्फिडेंटली सेड, और वो विश्वास से कहा, इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट इन दिस फॉरेस्ट। और उस वह जो है फ्लावर, रोज फ्लावर, उसको प्रतीत हुआ, उसको ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस जंगल में सबसे सुंदर फ्लावर हूँ। ये ऐसा अपने आप में वो सोच रहे हैं। कौन? रोज फ्लावर, कि मैं इस जंगल में सबसे अच्छे फ्लावर हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द रोज टर्न्ड इट्स हेड around the looked at the different plants and confidently said, it seems that I am the most beautiful plant in this forest। अब इस फॉरेस्ट में सबसे अच्छे फ्लावर मैं हूँ, ऐसा रोज फ्लावर अपने आप से कहा। उनको प्रतीत हुआ, उनको एहसास हुआ। इमीडिएटली अ सनफ्लावर रेज इट्स येलो हेड एंड क्वेश्चन। अब जल्दी से, बहुत जल्दी से सनफ्लावर अपना हेड को क्या किया? रेज्ड किया। रेज्ड मीन्स उठा, खड़ा हो गया वो, और बोला, वाई डू यू से दैट, आप ऐसा वैसा क्यों कहते हो? ये बोले, कौन बोले? सनफ्लावर रोज से बोले कि तुम वैसा क्यों कहते हो? इन दिस फॉरेस्ट देयर आर मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स, यू आर जस्ट वन ऑफ देम। मतलब इस फॉरेस्ट में बहुत सारे, कई एक ब्यूटीफुल प्लांट हैं, बहुत सुंदर सुंदर और भी प्लांट हैं इस फॉरेस्ट में, केवल आप ही नहीं हो, उसमें से आप एक हो।
यू आर जस्ट वन ऑफ देम, उनमें से आप एक हो। द रेड रोज रिप्लाइड, आई सी एवरी वन लुकिंग एट मी एंड एडमायरिंग मी। अब रेड फ्लावर ने उनको जवाब दिया, किसको, सनफ्लावर को, कि आई सी एवरी वन लुकिंग एट मी, हर कोई मेरे तरफ देखते हैं, मेरे पर देखते हैं, और वो सभी मुझे क्या करते हैं, एडमायरिंग कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। देन द रोज ग्लैंस्ड एट अ कैक्टस एंड सेड, तब ग्लैंस का मतलब होता है एक टक लगाकर देखना, गौर से देखना। तब क्या हुआ, रोज ने काफ़ी गौर से कैक्टस को देखा और उसने कहा, किसने, रोज ने कहा, लुक एट दैट अगली प्लांट फुल ऑफ थ्रॉन, देखो वह प्लांट को, देखो अगली प्लांट को जो पूरी तरह से कांटे से भरे हुए हैं। थ्रोन मतलब कांटा, तो ये कांटे से भरे हुए हैं। कौन, कैक्टस। कैक्टस का मतलब क्या होता है, नागफनी, एक प्लांट का नाम है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पाइन ट्री इंटरप्टेड देयर कन्वर्सेशन एंड सेड। अब पाइन ट्री ने उनको उनके बातों को विरोध करते हुए, रोकते हुए, विरोध करते हुए कहा, क्या कहा, रेड रोज व्हाट काइंड ऑफ टॉक इज दिस, रेड रोज ये किस तरह की बातें हैं, ये कैसा बातें हैं। हु कैन से व्हाट ब्यूटी इज, किसने आपको कौन आपको कह सकते हैं कि आपके पास कितना सुंदरता है। यू हैव थ्रोन टू, तुम्हारे पास भी तो थ्रोन है, मतलब कौन आपको इतना सुंदरता कह सकते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सुंदरता है, ऐसा कौन कह सकते हैं, ऐसा कौन बोल रहे हैं, पाइन ट्री। पाइन ट्री किससे बोल रहे हैं, गुलाब की फूल से, रेड रोज को बोल रहे हैं कि आपको कौन ऐसा कह सकता है कि आप बहुत सुंदर हैं। यू हैव थ्रोन टू, मतलब आपके पास भी तो कांटे हैं, गुलाब के पास भी तो कांटे होते हैं। द प्राउड रेड रोज एंग्रीली एट द पाइन एंड रिप्लाइड। अब क्या हुआ कि जो ये प्राउड रेड रोज है वो गुस्सा आ गए, गुस्से से पाइन ट्री को जवाब दिया, पाइन ट्री को जवाब दिया, ओ फाइन, आई थॉट यू मस्ट हैव अ गुड टेस्ट बट यू डोंट नो व्हाट ब्यूटी इज एट ऑल। मतलब कि वह पाइन ट्री ने, मैंने सोचा, यू मस्ट हैव गुड टेस्ट, कि तुम्हारे पास एक अच्छी टेस्ट है, एक अच्छी स्वाद है, आपका अच्छी फ्लेवर है, फ्रेग्रेंस है, लेकिन यू डोंट नो व्हाट ब्यूटी इज एट ऑल, आप क्या, आप लेकिन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे पास थोड़ा भी ब्यूटी है। यू कैनॉट कंपेयर माई थ्रोन, तुम मेरे थ्रोन से कंपेयर नहीं कर सकते हो, टू दैट ऑफ कैक्टस, और उस कैक्टस से, मतलब वो कैक्टस के बारे में पहले उसको बोल चुके हैं रेड रोज, तो ये रेड पाइन ट्री बोल रहे हैं कि मेरा तुलना, कंपेयर थ्रोन, ये कैक्टस से मुझे नहीं कंपेयर कर सकते हो, तुलना नहीं कर सकते हो। ऑल द अदर ट्रीज हु आर लिसनिंग टू दिस कन्वर्सेशन थॉट, अब जितने भी वहाँ पे पेड़ थे वो सभी इन दोनों की बात को सुन रहे हैं, और सोचा उन लोगों ने, व्हाट अ प्राउड फ्लावर, कितना गर्व है, कितना गर्व वाला ये क्या है, फ्लावर है, मतलब कितना घमंडी फ्लावर है। द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट अवे फ्रॉम द कैक्टस। नेक्स्ट हम लोग पैराग्राफ की डिस्कस करेंगे। अब बोल रहे हैं कि द रोज ट्राइड टू मूव इट्स रूट अवे फ्रॉम द कैक्टस। अब यहाँ पे रोज जो है कोशिश किया चलने का, टू मूव, चलने का अपने रूट से, फ्रॉम द कैक्टस, कैक्टस के रूट से, एंड बट द रिमाइंड रूटेड, और उस रूटेड को वो क्या किया, रिमाइंड किया, याद दिलाया उस जड़ को। एज डेज पास्ड द रेड रोज वुड पास इंसल्टिंग रिमार्क अबाउट द कैक्टस सच एज यू आर यूजलेस। अब यहाँ पे क्या है, सच डेज, ऐसे दिनों में, ऐसे जो दिन थे वो पास हो गए, गुजर गए। द रेड रोज वुड पास, अब वहाँ से रेड रोज जो है क्रॉस कर गए, उनको इंसल्टिंग करते हुए, कैक्टस को इंसल्टिंग मतलब बेइज्जती करते हुए वहाँ से क्रॉस कर गए। सच ए, जैसे कि, यू आर यूजलेस, जैसे कि वह एक बेकार है, यूजलेस मतलब बेकार, वह बेकार है। आई फील सॉरी टू बी योर नेबर, और वो बोले मुझे माफ़ करना तुम्हारे नेबर होने के लिए। दैट द कैक्टस हाउएवर नेवर गॉट अपसेट, हालांकि जो कैक्टस हैं
वो कभी भी उनसे अपसेट नहीं हुए, अपसेट मतलब उदास उनसे नहीं हुए। एंड इवन ट्राई टू एडवाइज द रोज सेइंग, और वो कोशिश भी किया एडवाइस करने का, सलाह देने का, कहते हुए डियर रोज, गॉड डिडंट क्रिएट एनी फॉर्म ऑफ लाइफ विदाउट पर्पस। अब उसने कहा प्यारे रोज, भगवान ने जीवन को ऐसे ही फॉर्म नहीं किया है। हमारी जीवन का कोई ना कोई क्या होता है, पर्पस होता है। पर्पस मतलब उद्देश्य। हमारी जीवन का किसी न किसी एक पर्पस होता है। सरप्राइजिंग स्प्रिंग पास्ट एंड द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट। अब स्प्रिंग जो था वो क्या हुआ, क्रॉस कर गया, पास हुआ, ख़त्म हो गई। एंड द वेदर बिकेम एक्सट्रीमली हॉट, वेदर क्या हुआ, काफ़ी गर्म हो गया, जो मौसम है वो गर्म हो गया। लाइफ इन द फॉरेस्ट बिकेम डिफ़िकल्ट। अब जो जंगल की जो जीवन थी, जंगल में जो भी थे उनकी जीवन क्या हुई, बिकेम डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट हो गए, मुश्किल हो गए। देयर वाज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर ड्यू टू नो रेन, और वहाँ पे स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की कमी हो गई, वाटर की वहाँ पे कमी हो गई। कहाँ पे, जब बारिश नहीं हुई, बारिश के नहीं होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पे पानी की अभाव हो गई, कमी हो गई। प्लांट एंड एनिमल नीडेड वाटर, जितने भी प्लांट हैं और एनिमल सभी को पानी की ज़रूरत हुई। द लवली रेड रोज स्टार्टेड टू विल्ट। अब जो प्यारे से वो रोज हैं वो विल्ट करने लगे। वन डे द रोज ऑब्जर्व अ स्पाइरो स्टिकिंग देयर बिक्स इनटू द कैक्टस एंड फ्लाइंग अवे रिफ्रेश्ड। अब ये हुआ कि एक दिन वो द रोज ने देखा, ऑब्जर्व किया, देखा कि एक स्पाइरो बर्ड है जो क्या अपनी बीक को स्टिकिंग मतलब बीक मार रहा है। कहाँ पे, बीक अपने चोंच मार रहे हैं, कहाँ पे, कैक्टस पर, और फ्लाइंग अवे, और वो वहाँ से उड़ जाते हैं। चोंच मतलब कैक्टस पर अपनी चोंच को मारते हैं और वहाँ से उड़ जाते हैं, और फिर वो रिफ्रेश्ड होते हैं। रिफ्रेश मतलब फिर से वो तरोताज़ा हो जाते हैं। इट गोट कन्फ्यूज्ड एंड आस्क्ड, वह कन्फ्यूज्ड हो गया और उनसे पूछा द पाइन ट्री अबाउट इट, द पाइन ट्री अबाउट इट मतलब पाइन ट्री के बारे में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। द पाइन ट्री एक्सप्लेन्ड दैट द बर्ड ऑब्टेन्ड वाटर फ्रॉम द कैक्टस। अब पाइन ट्री ने उनको समझाया कि बर्ड ने कैक्टस से क्या ऑब्टेंड करते हैं, क्या ऑब्टेंड करते हैं, वाटर। पाइन ट्री ने बर्ड पाइन ट्री ने समझाया कि बर्ड ने कैक्टस से पानी प्राप्त करता है, ऑब्टेंड करता है, वाटर। डजंट इट हर्ट व्हेन दे मेक होल, डजंट इट हर्ट, उसे कोई भी हर्ट नहीं होता है, मतलब दर्द नहीं होता, व्हेन जब, दे मेक होल जब वे सब जो स्पाइरो उन पर चोंच मारते हैं तो उन पर कोई हार्ट भी नहीं होता है, कोई होल भी नहीं होता है। आस्क द रोज, ऐसा रोज ने बोला कि क्या जब वो चोंच स्पाइरो कैक्टस पर मारते हैं तो क्या उसमें होल नहीं होता, उनको चोट नहीं लगता। यस, पाइन ट्री ने बोला, यस बट द कैक्टस डजंट लाइक टू सी एनी बर्ड सफ़र, रिप्लाइड द पाइन ट्री। अब यहाँ पे क्या है, वो बोला हाँ लेकिन कैक्टस को कोई भी कैक्टस को पसंद नहीं करता देखने के लिए, और बर्ड इससे ग्रसित है। रिप्लाइड द पाइन ट्री। द रोज वाइडन्ट इट्स आई एंड अमेजमेंट टू सेड। अब उनकी आँख खुली रह गई और आश्चर्य से भर गई। द कैक्टस हैज़ वाटर, कैक्टस के पास पानी है। यस, वो बोला हाँ। यू कैन ऑल्सो ड्रिंक फ्रॉम इट, आप भी इससे पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं। द स्पाइरो कैन ब्रिंग वाटर टू यू इफ़ यू आस्क द कैक्टस फॉर द हेल्प। अब क्या हुआ, यहाँ स्पाइरो ने बोला कि द स्पाइरो कैन ब्रिंग वाटर, स्पाइरो पानी ला सकते हैं, यू अगर आपके पास पानी ला सकते हैं अगर आप उनसे कैक्टस से मदद मांगते हैं तो। द रेड रोज वाज फीलिंग असेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड एंड बिहेवियर टूवर्ड्स द कैक्टस। अब रेड रोज को असेम्ड फील होने लगा। असेम्ड मतलब शर्म हुई उनको, अपने जो पहले उनसे बिहेव किए हैं, जैसा कि वो पहले उनको भला बुरा सुनाए थे, तो उससे उनको शर्म होने लगी कैक्टस के प्रति। बट इवेंचुअली इट गेदर्ड इट करेज एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द कैक्टस। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या हुआ कि कैक्टस ने
हिम्मत जुटाया, करेज किया, करेज मतलब हिम्मत, हिम्मत किया और क्या किया, कैक्टस से मदद मांगा। द कैक्टस वॉज वेरी काइंड टू हिम। अब कैक्टस ने बहुत ज़्यादा उन पर क्या थे, काइंड थे, देने के लिए उदार दिल थे, देने के लिए तैयार हो गए। एंड एग्री टू शेयर इट्स वाटर, और वो सहमत हो गए उनको पानी देने के लिए। द बर्ड्स फिल्ड देयर बीक विथ वाटर एंड वाटर द वंस प्राउड रोज। अब क्या हुआ, बर्ड ने अपने बीक को पानी से भरा और वंस प्राउड रोज, जो एक दिन क्या था, वो घमंड से जो भरा हुआ था उसको पानी ला के दिया। दस द रोज लर्न द वैल्यूएबल लेसन। लेकिन अब यहाँ पे रोज ने एक मूल्यवान चीज़ वो यहाँ पे वो सीखे। वो क्या है, नेवर जज एनीवन बाय देयर अपीयरेंस। मतलब किसी को भी उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मोरल है इस स्टोरी में, डोंट जज पीपल बाय देयर लुक्स। मतलब किसी आदमी को उनके दिखावटी में, सुंदरता पर क्या करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं लेना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो वो सुंदर ही होंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, उसका अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। हम लोग आज इस मोरल स्टोरी में ये नैतिकता सीखें कि किसी के प्रति हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के पास कोई ना कोई क्वालिटी होता है और वो क्वालिटी किसी दिन आपका भी काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इस कहानी को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक जाए।